औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आजकल जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनका अगर जिक्र किया जाए, उनका तज़किरा किया जाए और जो घुटनों के मसाइल हैं अगर उन पे बात ना की जाए तो बात अधूरी रह जाती है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं उनमें मसाइल हैं जनाब घुटनों के दर्द के, ऑस्टियोआर्थराइटिस के, घुटनों में डिफॉर्मिटीज़ आने के और घुटनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है कि आजकल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं, सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोगों की डाइट है वो ऐसे हो गई है कि दूध, दही, लस्सी, मक्खन वगैरह का इस्तेमाल जो है वो कम हो गया है, या अगर करते भी हैं तो खालिश दूध वगैरह अवेलेबल नहीं है। फीमेल्स जो हैं उनमें विटामिन डी की कमी की वजह से अर्ली एज में वो जनाब शिकार हो जाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस का और जो नीज है उनकी कमजोरी का। सो घुटनों की कमजोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? घुटनों की कमजोरी को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना है कि घुटनों में अंदर होता क्या है। घुटने के अंदर जो है तो आपकी जो बोन्स हैं उनके ऊपर एक सफेद हमवार सी और नरम सी तह होती है और इसको कार्टिलेज कहा जाता है। और ये कार्टिलेज जो है ये एक हमवार और पतली सी नरम हड्डी होती है जो कि बहुत स्मूथ होती है और आपके घुटने की जो मूवमेंट्स होती हैं बेंडिंग के दौरान या कहीं आप चल रहे हो तो उस दौरान में जो है तो आपका घुटना वो आराम से बेंड भी कर सकता है, आराम से आप उसको खोल भी सकते हैं। फिर जब आपका वजन ज्यादा हो या आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं तो यही कार्टिलेज जो आपके हमवार हड्डी के ऊपर है वो एक दूसरे के साथ घिसना वो स्टार्ट हो जाती है और इसको हम स्टेज 1 ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और इस ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ जो घुटने के अंदर, जोड़ के अंदर जो एक लुआब होता है, एक पानी होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है और जोड़ खुश्क होने लगते हैं और आपके जोड़ों में जो है तो इनिशियली बहुत ज़्यादा चलने के साथ या सीढ़ियाँ चढ़ने के साथ या बैठने के साथ या बेंड करने के साथ आपको दर्द की कैफियत फील होने लग जाती है और इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। अब ये कार्टिलेज जो है और ये साइनोवियल फ्लूइड जो है उसका बुनियादी साख्त क्या है कि उस चीज़ को अगर हम रिप्लेस कर लें तो आपके हड्डी को जो घिसने का अमल है वो कम हो सकता है। सो इसमें पाया जाता है ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड में भी पाया जाता है और इसके साथ साथ जो हमवार हड्डी है उसमें भी पाया जाता है और इसी के साथ साथ इस कार्टिलेज में कॉन्ड्राइटिन सल्फेट भी पाया जाता है। सो मुख्तलिफ किस्म की कम्बिनेशंस बाजार में अवेलेबल है जिसमें ग्लूकोसामाइन और ग्लूकोसामाइन विद कॉन्ड्राइटिन सल्फेट यानी जीवोलॉक्स और जीवोलॉक्स प्लस के नाम से ये कम्बिनेशन अवेलेबल है जो कि उन लोगों के लिए है कि जिनको इनिशियली ऑस्टियोआर्थराइटिस का अमल स्टार्ट हुआ है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, उनके जोड़ों में प्रॉब्लम है और उनका साइनोवियल फ्लूइड कम हो रहा है, यानी इनिशियल स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये लोग अगर जीवोलॉक्स प्लस, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोजामीन का अगर ये इस्तेमाल करें तो इनमें जो वेयर एंड टियर का अमल है और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का अमल है वो रिटार्ड हो सकता है। वो कुछ अरसे के लिए आप टाल सकते हैं और ज़्यादा अरसे के लिए आपको सेहतमंद जोड़, सेहतमंद हड्डियाँ और सेहतमंद घुटने आपको मुयसर आ सकते हैं। अब अगर कुछ लोग ग्लूकोजामीन का इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोजामीन जो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हैं? अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ आपको डायरिया हो सकता है, इसके साथ आपको मतली हो सकती है, इसके साथ आपकी भूख जो है वो कम हो सकती है और इसके साथ जो है तो आपको अगर कोई इसको एलर्जिक है तो उसको स्किन रैश हो सकता है, बदन पे खारिश सी आ सकती है। सो इसका इस्तेमाल जो है अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ही करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर ग्लूकोजामाइन या कॉन्ड्राइटिन सल्फेट का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जानना ज़रूरी है कि वक्फे वक्फे से उनको अपने लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहने चाहिए और वक्फे वक्फे से अपने डॉक्टर से मशवरा और चेकअप जो है वो ज़रूरी है ताकि पीरियोडिकली आपका चेकअप हो और आपका डॉक्टर आपको बता सके कि कितने अरसे के लिए आपको ग्लूकोजामीन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट की ज़रूरत है, कितने अरसे तक आप इसको खा सकते हैं और कब आपने इसको छोड़ देना है। ख्वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि ग्लूकोजामीन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के हवाले से जो मालूमात मैंने आप तक पहुँचाई वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।